लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश की 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान होने जा रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। आज सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, नगीना, कैराना, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीट पर मतदान होगा। पहले चरण के मतदान के लिए खास तैयारियां की गई है। पहले चरण के मतदान के लिए यूपी की 8 लोकसभा क्षेत्रों के लिए आज डाले जाएंगे वोट, जिसके लिए 7,693 पोलिंग स्टेशन और 14,845 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 111 आदर्श मतदान केंद्र। इन सभी लोकसभा सीटों के लिए 80 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 8 महिलाएं शामिल हैं। लोकसभा चुनाव आज से शुरू हो जाएगा। आज पहले चरण की वोटिंग होगी और इस फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर वोट पड़ेंगे। पहले चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं और इस चरण में 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत भी दांव पर है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी, शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। पहले चरण में 16.63 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें से 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला वोटर्स हैं। इनमें से 35.67 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, जबकि 20 से 29 साल की उम्र के मतदाताओं की संख्या 3.51 करोड़ है। इनके लिए 1.87 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पहले चरण की वोटिंग पूरी होने के साथ ही 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे होंगे जहां चुनाव खत्म हो जाएंगे। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के दमोह में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की सभा के लिए दमोह के इमलाई गांव में आयोजन स्थल तैयार किया गया है। पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी के समर्थन में लोगों से वोट के लिए अपील करेंगे। प्रधानमंत्री की मध्य प्रदेश में ये चौथी सभा होगी और दूसरे चरण की दमोह संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके विरुद्ध कांग्रेस की ओर से तरवर सिंह लोधी चुनावी मैदान में है। अमरोहा लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में होंगे मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गजरौला में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा संबोधित करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदाताओं को साधेंगे। मोदी की जनसभा के लिए मजबूत पंडाल बनाया गया है। पंडाल की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 68 मीटर है। पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए 4 हेलीपैड बनाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर से रोड शो की हैट्रिक लगाने के बाद बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी बार गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे अमित शाह ने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत गांधीनगर से की थी। 2019 में पहली बार गांधीनगर से जीतने पर अमित शाह ने पिछले सभी मार्जिन को तोड़ दिया था और अमित शाह ने रिकॉर्ड 5.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में भव्य रोड शो किया। इसके अलावा गृह मंत्री शाह के गुजरात के गांधीनगर में भी रोड शो के साथ साथ जनसभा भी संबोधित किया। अमित शाह आज गांधीनगर कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अपने नामांकन से पहले गृह मंत्री शाह ताबड़तोड़ रोड शो और रैलियां कर अपने समर्थकों से रूबरू हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान है आज और 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मतदाता मत केंद्र पर पहुंचकर तमाम उन दिग्गजों की फैसले करेंगे जिनकी साख आज दांव पर है। जहां केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल जिनकी किस्मत दांव पर है, जिसमें कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा नितिन गडकरी आते हैं नागपुर सीट से। तो कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला तमाम ये प्रत्याशी करेंगे। और 2 तस्वीरें आपके सामने। पहले चरण का मतदान है आज। पूरी यहां पर देखिए तैयारियां कर ली गई हैं और सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम नजर आ रहे हैं। पुलिस की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ये 10 तस्वीरें, ये तमाम दिग्गज आज मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और जाहिर तौर पर हम आपसे भी यही कहेंगे, क्योंकि आज ये लोक पर्व है और अपने घरों से निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है और 5 साल बाद आखिरकार ये मौका मिलता है जनता को और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। दीपेश, प्रियंका और मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जयपुर से हैं। प्रियंका, जयपुर में इस वक्त राजनीतिक समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं, और क्योंकि तकरीबन 25 मिनट का ही वक्त बचा है वोटिंग के शुरू होने में, वोटरों के अंदर कितना उत्साह है, पोलिंग बूथ पर क्या कुछ तैयारियां हैं?
प्रियंका। देखिए, वोटर्स के अंदर उत्साह 7 बजे के बाद देखने को मिलेगा, जब उनकी कतारें हम देख पाएंगे और देखेंगे कि कितनी जल्दी वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आधे घंटे बाद ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी जो अंतिम चरण की तैयारियां हैं वो यहाँ पर हो रही हैं, सुरक्षा कर्मियों का पहरा है। और अगर हम जयपुर अर्बन सीट की बात करें तो मंजू शर्मा चुनावी मैदान में है। मंजू शर्मा, आपको बता दें, जो बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे भंवरलाल शर्मा, उनकी पुत्री हैं, जो पहले भी हवामहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन एक मामूली अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार पार्टी ने उन्हें संसद पहुंचाने का मन बना लिया है। साथ ही आपको बता दें, जो जयपुर अर्बन की हम बात करें या जयपुर रूरल की हम बात करें, ये दोनों ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इससे पहले यहां पर जो है रामचरण बोहरा जो है वो 2 बार सांसद रहे, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिला। और ऐसे में भी मंजू शर्मा ने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी महिलाओं को भी मौके देती है और उनकी प्राथमिकता यह है कि अगर वो जीतती हैं तो कैसे जो स्मार्ट सिटी जयपुर को बनाने का काम है, अधूरा काम, उसको पूरा किया जाएगा। यहाँ का थोड़ा दिखा देते हैं आपको। देखिए, यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इस सेल्फी पॉइंट की खासियत ये है कि तमाम तस्वीरें प्रियंका आप वहां से दिखा रही हैं। बिहार का रुख कर लेते हैं, जमुई से, जहां से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा की शुरुआत की थी बिहार से। वहां से अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ वहां पर देखा जा रहा है, कैसी हलचल? देखिए, हलचल तो थोड़ी देर बाद शुरू होगी जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है और 7 बजे से लेकर 4 बजे तक मतदान होना, एक विधानसभा को छोड़कर। लेकिन अभी मैं जमुई में हूँ। अरुण भारती जो रामविलास पासवान की जीजा जी है और यहाँ के कैंडिडेट है एलजेपी से, वो इस वक्त पूजा कर रहे हैं। पूजा के बाद उनसे बातचीत भी होगी। पूरी तैयारी हो चुकी है और अब देखिए, भगवान से मन्नतें की जा रही है कि अब जीत होगी, जीत के लिए प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि रामविलास पासवान की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी अरुण भारती के ऊपर में। पूजा पाठ से शुरुआत की जा रही दिन की, सब कुछ बेहतर हो, रिकॉर्ड मतों से जीते, इसकी भी कामना की जा रही है। हालांकि ऑफ द कैमरा बातचीत में अरुण भारती ने कहा कि उम्मीद उनको यही है कि जो विरासत उनको मिली है, जिसको संभाला था चिराग पासवान ने, अब अरुण भारती संभालेंगे और बेहतर रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। लेकिन तस्वीरें में आपको दिखा रहे, देखिए, भगवान की शरण में प्रार्थना करते हुए, क्योंकि जमुई जो है सुरक्षित सीट है और अपने बहनोई को टिकट देकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर बेटी और बहनोई के बीच में लड़ाई है। एक तरफ अरुण भारती तो दूसरी तरफ महागठबंधन से आरजेडी की अर्चना रविदास हैं, जो यहाँ दलित हैं और उनके पति यादव हैं। तो उस कास्ट फैक्टर को लेकर यहाँ वो लड़ाई पोत रहे। लेकिन इनको, अरुण भारती को ये उम्मीद है कि ये वोट बैंक जो चिराग पासवान ने जो अपनी काम से बनाई, अपनी पहचान बने, उसको ये इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। हम चाहेंगे कि तस्वीरें बिल्कुल अनूप इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे और पूजा पाठ से दिन की शुरुआत, ताकि आज का दिन इनके लिए मंगल हो, क्योंकि आज के दिन से ही आगे की स्थितियां जो है वो ठीक हो पाएंगी 5 साल की। छिंदवाड़ा चलेंगे। सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, सबकी नजरें छिंदवाड़ा पर हैं और मैंने कहा भी था बीजेपी की खास तौर पर छिंदवाड़ा सीट पर है और बीजेपी चाहेगी कि इस बार जो पिछले कई सालों से चलता रहा है छिंदवाड़ा के राजनीतिक इतिहास में, उसको बदला जा सके। कितनी संभावनाएं हैं और वोटरों के अंदर कितना उत्साह आज देखा जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय, सबसे चर्चित सीट छिंदवाड़ा ही है और इस समय मैं शिकारपुर में हूँ। ये जो आप बंगला देख रहे हैं, ये कमलनाथ का ही बंगला है। यहीं पर कमलनाथ और नकुलनाथ इस समय घर के अंदर मौजूद है और चूंकि हमें जो समय बताया कि 7:15 के लगभग कमलनाथ अपने परिवार के साथ यहाँ से निकलेंगे। बगल में ही शिकारपुर में एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करेंगे और उसके बाद वोटिंग डालेंगे। अगर लोकतंत्र या कहना चाहिए चुनाव के लिहाज से अगर बात करें तो चूंकि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर पहले से ही जो है पिछले लोकसभा चुनाव भाजपा का कब्जा था, लेकिन सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा थी जिस पर कि मोदी लहर के बीच भी नकुलनाथ ने जीत दर्ज की थी। इसीलिए भाजपा पूरी ताकत जो है वो इस बार उन्होंने प्रचार में, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, सभी बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पर रोड शो भी किए, सभाएं भी की, नाइट स्टे भी किया और सबकी कोशिश यही है कि कमलनाथ के इस गढ़ में वो सेंध लगा पाए। इसी लिहाज से पूरे देश की नज़र इस सीट पर है, क्योंकि कई ऐसे यहाँ के छिंदवाड़ा के कमलनाथ के करीबी कांग्रेस नेता भी है, उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर ली थी। तो ऐसे में भाजपा का ये मानना है कि चाहे वो दीपक सक्सेना हो, कमलेश शाह हो और यहाँ छिंदवाड़ा मेयर हो, ये सभी कमलनाथ के करीबी रहे हैं और ये सब भाजपा का दामन थाम चुके हैं। तो भाजपा ये सोच कर चल रही है कि कमलनाथ की टीम को उन्होंने कमजोर कर दिया या यहाँ पर कमलनाथ की जो पकड़ है उसे कमजोर करने में वो कामयाब हुए। लेकिन आज वो दिन है जब फैसला हो जाएगा। जो वोटर है वो आज वो दिन है जब तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो जाएगी ईवीएम में। और दीपेश का रुख कर लेते हैं, नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, सवाल ये भी लोगों के मन में अब उठ रहा है कि क्या नितिन गडकरी तीसरी बार जीत के हैट्रिक लगा पाएंगे? अब वहां पे क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं?
देखिए बिल्कुल अब उनसे इतर अब चूंकि मतदान का जो महापर्व है वो बहुत नजदीक आ चुका है, कुछ ही देर बची हुई है, उसके बाद जो मतदाता है वो अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मैं उस पर जिक्र करूंगा जल्दी, लेकिन इससे इतर में तस्वीर पहले दिखाना चाहूंगा। मैं उस भाऊजी दफ्तरी स्कूल में मौजूद हूँ जहां आपसे कुछ देर बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचने वाले हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वे समय की चूंकि बहुत पाबंद हैं और यही कारण है कि ठीक 7 बजे के लगभग वे यहाँ पर पहुंचते हैं और सबसे पहले जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल, अजय से कहूंगा जरा अंदर तस्वीरें दिखा दें कि तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई है और अंतिम चरण में जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और अब सीधे अब से कुछ देर बाद जो है वो मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, अजय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यही वो मतदान केंद्र क्रमांक 55 है जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जिस बात का जिक्र अंजलि आप कर रही थी, जरा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चूंकि विदर्भ ये पूरा इलाका है, इसकी 5 जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उस पर आज मतदान को रखा है, उसमें सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, मीनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी, अब तकरीबन 20 मिनट से भी कम का वक्त बचा है जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहां पर कैसी तैयारी है, वोटरों के अंदर कैसा उत्साह है और खासतौर पर बात अगर अनिल बलूनी की करें तो क्या ये लड़ाई वाकई अब माना जाए कि आगे दिलचस्प है या फिर अब एक तरफा हो चुकी है? ये भैया अलवर से मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, सबको पता है, कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे आप सुन रहे थे भूपेंद्र यादव जी को, उन्होंने कहा कि अलवर मेरी कर्म भूमि है। जिस तरीके से दूसरे आरोप लगा रहे हो केवल आरोप है। तो बिल्कुल भूपेंद्र यादव को आपने सुना। मीनाक्षी, आप ही के पास हम लौटना चाहेंगे। सवाल वही है, कितनी तैयारी, पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के अंदर कितना उत्साह?